नमस्कार और स्वागत है फिर से चैनल में। आज हम बात करेंगे एशियन पेंट्स के बारे में। एशियन पेंट्स का रिजल्ट कल ओपन मार्केट में आया। मार्केट ने रिजल्ट देखा और एक ह्यूज नॉक ऑफ आया। ऑलमोस्ट 4% का नॉक ऑफ था। क्या रिजल्ट खराब थे? बिल्कुल भी नहीं। चलते हैं क्विकली स्क्रीन पर, देखते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है। अगर आप एक क्विक स्निपेट देखो तो सेल्स में भी इंक्रीज है, एबिटा में इंक्रीज है, नेट प्रॉफिट में भी इंक्रीज है। 50% का इंक्रीज है जो कि बहुत ही बड़ा है। ईपीएस में 52% का इंक्रीज है। तो अगर एक क्विक स्निपेट देखो तो रिजल्ट में कोई कमी नहीं है। अगर आप डिटेल रिजल्ट में आओ एशियन पेंट्स के, तुमको पता है एशियन पेंट्स पेंट्स बनाती है, वाटर प्रूफिंग, स्टिकर, एडेसिव और टेक्स्ट पेस्ट मॉडलर सब बनाती है। अब लेकिन जिसको नहीं पता, एशियन पेंट सिर्फ दरवाजे दीवारों में पेंट जो बनता है वो नहीं बनता। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जैसे फ्रिज, टीवी, एसी, वॉशिंग मशीन, इन सब में भी जो पेंट्स होता है वो भी बनाती हैं। तो काफ़ी एक डाइवर्सिफाइड पेंट्स में है ये, हर तरह के हैं। अब तो खैर एडेसिव और डेकोरेटिव और वॉल हैंगिंग और इसमें भी चले गए हैं। अगर आप देख रहे हैं, आप देख सकते हो पूरा सैनिटरी वेयर, लाइट्स, सॉफ्ट लाइटिंग और फर्निशिंग यहाँ पहुंच चुके हैं। क्विकली हम आते हैं क्वार्टर रिजल्ट्स में। क्वार्टर रिजल्ट में देखते हैं कि जो उन्होंने इस क्वार्टर रिजल्ट पोस्ट किया है वो 9,182 करोड़ का पोस्ट किया है, जो कि अब तक का सबसे ज्यादा है। आज तक कभी 9,000 की रेंज में नहीं आए। अगर आप देखोगे पिछले पूरे साल 8,000 की रेंज में थे, फिर 7,000, 5,000 की रेंज में, भी 6-5 की रेंज में। ये कोविड का नॉकऑफ था जो 3,000 का था, इसको हम इग्नोर कर देंगे। तो पॉइंट ये है कि जो 9,182 करोड़ है, यहाँ पर कुछ एस्टिमेशन बीट हुआ है। कुछ ब्रोकर्स के, कुछ एनालिस्ट के जो एक्सपेक्टेशन थे उससे 20-30 करोड़ कुछ कम आया है। तो 9,000 के बड़े रेंज में मुझे नहीं लगता कि इतना कोई फायदा करता, इतना कोई मैटर करता है। लेकिन पॉइंट ये है कि हाँ, एस्टिमेशन बीट हुए तो कुछ लोगों का कहना है कि हाँ, एस्टिमेशन बीट्स हुए। बाकी जबरदस्त रिजल्ट हैं। अगर आप देखोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो 2,121 करोड़ का था। इतना फायदा इनको शायद ही कभी हुआ हो। अगर आप देखोगे तो ये इस 2,000 की रेंज में कभी थे ही नहीं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो 21, 19, 25, 15, 13, 16 पे चल रहा था वो 23% पे आ गया है। जबरदस्त। जो क्रूड प्राइस में जो डिक्लाइन था उसका उन्होंने पूरा पूरा यूटिलाइजेशन किया है। पूरा पूरा इन्होंने अपने मार्केट इनके नंबर्स में आ रहा है। अगर आप देखोगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2,105 करोड़, ये भी आसपास भी नहीं थे कभी। इस पे जबरदस्त प्रॉफिट पोस्ट किया है क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थे। सेम गोज विद नेट प्रॉफिट 1,575 करोड़। 1,575 करोड़ कभी भी इनका प्रॉफिट नहीं था। ऑल टाइम हाई। सब नंबर जो थे वो बहुत ही, अगर आप देखोगे तो जबरदस्त थे। तो अब आते हैं वापस एशियन पेंट्स के चार्ट में। तो नंबर अगर इतने अच्छे थे तो गिरा क्यों? कि हाँ, कुछ आप कहते हो एस्टिमेट्स और कुछ मार्केट में प्री पोजिशनिंग नाम की चीज होती है। प्री पोजिशनिंग क्या होता है? कुछ ट्रेडर्स, कुछ बायर्स, कुछ शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, कुछ मीडियम ट्रेडर्स पहले ही भाप लेते हैं कि इस कंपनी का रिजल्ट अच्छा आएगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स देख के वो एक्सपेक्ट कर लेते हैं। एक कैलकुलेटेड रिस्क होता है, वो बाय कर लेते हैं। अगर आप देखो लास्ट जो इसका सपोर्ट प्राइस था 2700 के आसपास, कोई रैंडम पॉइंट से पिक कर लो और इसके टॉप पे चले जाओ। वीक पे भी मत जाओ, यहाँ पे चले जाओ जहाँ ये क्लोज हुआ था। तो 30% का गेन है यहाँ पे। 30% का गेन किया है इसने 3 महीने में। तो जिसने शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म या 3 महीने के लिए, 2 महीने के लिए ट्रेड किया हो, या वहां से आप छोड़िए, यहाँ कहीं से किसी ने बीच से भी ट्रेड किया था, मान लीजिए यहीं से 3,000 से ट्रेड कर लिया, तो भी 15% का वो गेन ले चुका है 1.5 महीने के अंदर। 15% का गेन आपको एक एफडी के अंदर मिलेगा नहीं। अगर आपको एक स्टेबल स्टॉक में 15% गेन मिल जा रहा है, बहुत है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, मीडियम ट्रेडर्स के लिए बहुत है 15% का गेन। हम रिटेलर्स को शायद ही मिलता है। हम तो लॉस में, जो मार्केट को कंसोलिडेट करने की जिम्मेदारी है वो अपने कंधों पे लिए टहल रहे हैं। और हमेशा जो हमारे स्टॉक होते हैं लॉस में 20%, 40% हम ढोते रहते हैं 4-4 साल। यहाँ आपको 1-1.5 महीने में आपको 15% मिल रहा है, तो क्यों आप प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे? तो मार्केट में प्री पोजिशनिंग होती है, आप यहाँ बेच सकते हो। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स ने यहाँ बेचा था। अगर आप पिक्चर देखोगे इसकी थोड़ा सा मैं इसको जूम करूँ तो अभी भी वैसी है, कप एंड हैंडल टाइप बनाने का। अगर कप है और अगर ये वहां से हैंडल बनाता है तो एक मूव आ सकता है, और नहीं है तो वापस इसका जो पहला सपोर्ट है वो यहाँ 3,000 के आसपास है, और फिर 2700 के आसपास इसका सपोर्ट है ही है। यह हमको डेली चार्ट में शायद इतना अच्छा ना देखे, वीकली चार्ट में चलते हैं। वीकली चार्ट में हमको ना मीडियम और लॉन्ग टर्म पिक्चर दिखती है। जो अब इस चार्ट को देख के हमको स्टडी एनालिसिस करने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। अगर आप देखोगे जो पहले इसका रेजिस्टेंस था वो यहाँ पे इसने लिया, ऊपर गया, फिर ये इसने इसको ब्रेक कर दिया यहाँ पर कंफर्टेबली। इसका रेजिस्टेंस था यहाँ पर, अब यही रेजिस्टेंस का सपोर्ट बन चुका है। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। अगर आप देखोगे कि तो ये एक चैनल में चल रहा है। यहाँ नीचे इसका सपोर्ट है, ऊपर रेजिस्टेंस है। खरीदो बेचो, खरीदो बेचो, यहाँ पे चल रहा है। तो जिसने यहाँ से खरीदा है वो यहाँ से बेचेगा, तो उसके लिए तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। अच्छा खासा नॉक आया था और आप खरीद लो इसको फिर से। तो मैं कह रहा था कि अगर हमको वीकली बेसिस पर
पिक्चर क्लियर दिखाई देगी। तो यहाँ पे जिसने बाय किया, जिसने सेल किया, वो वेट करेगा इसको नीचे आने का। मेरे पास तो पहले से पोर्टफोलियो में है, मैंने यहाँ कहीं बाय किया था, अच्छा खासा प्रॉफिट में हूँ 10-15% के। तो हाँ, अगर वो नीचे आता है 3,000 के आसपास में, वहाँ बाय करूंगा। अगर नीचे आता है 2700 की रेंज में, तो मैं और ऐड करूंगा। ड्रॉ क्विकली ड्राइंग क्लियर करते हैं। आपने लगाया मंथली चार्ट, मूविंग एवरेजेस लगाइए आप, और आप देखिए जो जो इसकी ट्रेजेक्टरी है कितनी ज़बरदस्त है। आपको यहाँ इस वक्त लग रहा होगा कि हाँ थोड़े से इसमें टफ कंडीशन आ चुके हैं, लेकिन ये पहले भी है। मार्केट अगर जो जो होता है ना, दूर की चीज़ें हमें वैसे भी छोटी दिखाई देती हैं, हमको स्मॉल दिखाई देती हैं। अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे ऐसे, तो आपको पहले भी दिखाई देगा कि पहले भी ऐसी 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 सिचुएशन आ चुकी है यहाँ पे। अगर वीकली बेसिस पर अगर आप देखो, अब वीकली बेसिस का फिर से एक बार कैंडल खोल ले, चार्ट खोल लेते हैं, तो ये रेजिस्टेंस है इसका, यहाँ यहाँ सप्लाई जोन है, यहाँ सेलर्स बैठे हुए हैं अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए। जो दूसरा सपोर्ट आ रहा है वो आपको यहाँ दिख रहा है 3,000 के आसपास। आप देखोगे कि यहाँ भी सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया। ये देखो बहुत सारे विक्स टच करती है, यहाँ कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस था। तो पहला सपोर्ट तो 3,000 का है, फिर नीचे आता है तो अगेन हमारा 27 से 28 के बीच का सब एक है। अगर इस प्राइस पे तो बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाएगा। फिर हम इसको अगले मूव के लिए बाय कर लेंगे। क्या पता ये यहाँ से जाके फिर नीचे आए, यहाँ आए, या हो सकता है यहीं से टहल के ऊपर चला जाए, अभी हमको पता नहीं। तो ये एशियन पेंट्स की कोई पिक्चर हो गई। रिजल्ट में कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे नंबर हैं। हो सकता है क्रूड प्राइसेस के हो इफेक्ट हो। सेम चलता है बजाज फाइनेंस पे। बजाज फाइनेंस का भी रिजल्ट आप देखोगे तो ये नीचे से काफी ऊपर आ चुका है। एशियन पेंट्स का रिजल्ट 25 जुलाई को आ गया, आज है 26 जुलाई। ये 44% के गेन पे बैठा हुआ है यहाँ पर। और अगर आप इसका भी वीकली चार्ट लगाओ, मैं लगाता हूँ क्विकली वीकली चार्ट, तो आपको सेम पिक्चर दिखाई देगी। यहाँ पर जो पहले था रेजिस्टेंस, अब वो बन गया है सपोर्ट। तो थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। अगर आप देख रहे हो, फिर यहाँ पे आ गया रेजिस्टेंस, यहाँ खरीदो बेचो, बाय एंड सेल। तो मार्केट का आज बजाज फाइनेंस का रिजल्ट आना है। तो अगर बजाज फाइनेंस का रिजल्ट आता है तो अगेन प्रॉफिट बुकिंग जो होगी इसमें डेफिनेटली हो सकती है। प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद हो सकता है कि थोड़ा नीचे आ जाए, 6,000 या 7,000 का लेवल भी छू दे। अगर वो एक फिर एक अट्रैक्टिव प्राइस हो जाएगा, अगेन बजाज फाइनेंस मेरे पास इस रेंज में है, कहीं मैं अच्छा खासा प्रॉफिट में बैठा हूँ। लेकिन अगर ये नीचे आया मैं फिर बाय करूंगा। अगर ये अगर सपोर्ट के पास आया तो मैं इसमें और भी क्वांटिटीज ऐड करूंगा। तो आपको ना डेली बेसिस पर 4% का नॉकआउट बहुत दिख रहा होगा, लेकिन अगर आप वीकली बेसिस पे देखोगे, जैसे यहाँ पर करंट कैंडल पे है, अगर आप देखोगे तो ये जो कैंडल है, अगर आपको यहाँ टॉप पे देखना है, यहाँ देखना है आपको। अगर आप मैं इस पर हवर करता हूँ, आपको दिखेगा वीकली बेसिस पे 10% का कट ऑफ है बजाज फाइनेंस में। तो डेली पिक्चर जो होती है छोटी पिक्चर दिखाती है, वीकली बड़ी दिखाती है। एक्चुअली मार्केट क्या होता है ना, फ्यूचर को प्राइस इन करता है। एशियन पेंट्स के नंबर, बजाज फाइनेंस के नंबर अच्छे आएंगे। क्वार्टरली रिजल्ट में हम देख चुके हैं, अच्छे खासे लोग बाइंग कर रहे हैं, मिडिल क्लास की सैलरी इनकम इंक्रीज हो रही है। तो ये फ्यूचर प्राइस को रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर आप एशियन पेंट्स देखो तो एशियन पेंट्स के नंबर तो बहुत जबरदस्त हैं, लेकिन ये सेलिंग क्यों है? क्योंकि क्रूड के प्राइस अब बढ़ रहे हैं, 80, 82, 83 हो गया है। तो अब हो सकता है कि आने वाले क्वार्टर में या उसके आने वाले क्वार्टर में इसको कुछ तकलीफ हो, कुछ मार्जिन पे इनके इफेक्ट। भले ही फ्यूचर में ऑप्शन से एक डिफरेंट सेगमेंट है, लेकिन स्टॉक, करंट स्टॉक भी फ्यूचर प्राइस को इंडिकेट करता है कि कहाँ उसका पोटेंशियल है, कहाँ वो जा सकता है। फ्यूचर ऑप्शन से याद आया, अगर आपके पास जिरदा का अकाउंट है, मैं जिरदा का अकाउंट यूज कर रहा हूँ। अगर आपके पास जिरदा का अकाउंट है और आप फ्यूचर ऑप्शंस करते हो, और आपके पास क्योंकि पहले आपको सेंसिबल का अगर आपको कोई स्ट्रेटेजी लगानी है तो सेंसिबल के आपको प्राइसिंग लेने पड़ते थे, काफी महंगा है वो, साल का 5,000 और 5,000 के आसपास उसका चार्ज पड़ता था। अगर आपके पास जिरदा अकाउंट है तो आप फ्री हो सकते हो, वो आपके लिए फ्री है। ये है इस वक्त जिरदा सेंसिबल का प्राइसिंग पैटर्न, जो आप देखोगे कि 27 रुपये पर डे से लेकर 20 रुपये पर डे के भी इनके पैकेजेस हैं। और जिसमें आपको क्या क्या मिलेगा, प्रो में आपको स्ट्रेटेजी बिल्डर, एनालाइजिंग ट्रेड पोजीशन मिलते हैं। फ्री में आपको सिर्फ बास्केट ऑर्डर्स और कुछ कुछ देखने को मिलेगा आपको। कुछ लिमिटेड फीचर्स ही हैं, प्रो में थे बहुत सारे, ये महंगा है। लेकिन अगर आप जिरदा का अकाउंट यूज करते हो तो आपके लिए सेंसिबल टोटल फ्री हो गया है। जिरदा और सेंसिबल ने हाथ मिला लिया है। तो आपको पर डे का चार्ज, पर वीकली चार्ज जो आपको सब्सक्रिप्शन चार्ज देना पड़ता था, वो अब आपको नहीं देना पड़ेगा। अगर आपके पास जिरदा का अकाउंट है, वेल एंड गुड। अगर नहीं है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से भी अपना अकाउंट खोल सकते हो। लेकिन हाँ, फ्यूचर ऑप्शन से एक बहुत ही रिस्की सेगमेंट है। अगर आपकी एनालिसिस नहीं है, अगर आपको कमांड नहीं है, मत जाइए। बहुत तेजी से अमाउंट बढ़ता भी है, बहुत तेजी से अमाउंट घटता भी है। तो ये हमें ध्यान देने वाली बात है। मेरे को भी फ्यूचर ऑप्शन की नॉलेज नहीं है, मैं अभी सीखने की तरफ हूँ और टाइम लगता है सीखने में।
एक ये अपडेट थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। ये थी क्विक एनालिसिस बजाज फाइनेंस और एशियन पेंट्स की। एशियन पेंट्स का रिजल्ट आ चुका है, बजाज फाइनेंस का रिजल्ट आ जाना है। ये रही क्विक एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। हम एक नए चैनल में सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़रूरत है। हमारे कुछ पिछले एनालिसिस हमने देखे सोना कॉमस्टार के, जो ऑलमोस्ट अपना फर्स्ट टारगेट मीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ देखिए। जोमेटो भी हमारा अच्छा टारगेट पर जा रहा है, तो आप वो भी देख सकते हो। आप किसी के साथ शेयर कर सकते हो जिसके पास ये शेयर है और या लेने का प्लान कर रहा है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।